Good morning students. Today in this video of class 7 science we are going to study the part 2 of chapter 4 that is heat. Okay, तो ये हमारा chapter 4 heat है, इसका हम part 2 आज देखेंगे इस वीडियो में। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था ठीक है कोल्डनेस, हॉटनेस, ठीक है टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है टेम्परेचर मेजर कैसे करते हैं, ठीक है टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ट्रांसफर ऑफ हीट ओके एंड सम नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, हम देखेंगे हीट ट्रांसफर होता कैसे है, ठीक है हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, कैसे पहुंचता है। ठीक है, सो देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, यहाँ पे 3 तरीके होते हैं जिससे हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज कंडक्शन, सेकेंड वन इज कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। ठीक है, पहला हमारा कंडक्शन होता है, दूसरा कन्वेक्शन होता है, तीसरा रेडिएशन होता है। ठीक है, तो इन तीनों को हम एक एक करके जानेंगे, इनके बारे में यहाँ पे जो डायग्राम्स बनाए हैं आप इनको भी रेफर करेंगे, साथ ही साथ ठीक है आपके पास जो एनसीईआरटी बुक है यू कैन रेफर फॉर द डायग्राम इन दैट बुक आल्सो। ठीक है, तो सो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट आवर टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ हीट। So what is the meaning of transfer of heat? If somebody asks you that you have to define this term, then how will you define it? So in order to define, you will have to say that transfer of heat means movement of heat from one position to another, from one object to another or from one place to another. ठीक है, यानी कि हीट का एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, हम इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, तो अभी हम लोग सोच रहे होंगे कि जो नेचुरल चीज़ होती है, ठीक है जो लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है वो तो आप यहाँ से आसपास ठीक है एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, लेकिन क्या नॉन लिविंग थिंग्स भी ऐसा कर सकती हैं क्या? ठीक है, क्योंकि हीट क्या है, हीट कोई मटेरियल नहीं है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, तो क्या उसके पैर तो लगे नहीं है, तो वो ट्रांसफर कैसे होता है, वो चलता कैसे, वो आता जाता कैसे है। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। उसके 3 तरीके हैं। फर्स्ट वन इज कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? द मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम one point to another in an object without the movement of that atom, without the movement of the particles present in it. ठीक है, यानी अगर हमारे पास एक लोहे की रॉड, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, आप अगर आपके घर में कोई बड़ा है, ठीक है तो उसके देख रेख में, उसकी गाइडेंस में आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, ये हैव टू टेक अ मेटल रॉड। ठीक है, आपको एक मेटल लोहे की सरिया या फिर आपके पास कोई भी मेटालिक रॉड है, आप उसको ले सकते हो। ठीक है ना, और उसमें छोटे छोटे पिंस, ठीक है छोटे छोटे आयरन नेल्स, ठीक है आप उसको चिपकाते हैं। कैसे चिपकाएंगे? विद द हेल्प ऑफ वैक्स। ठीक है, अगर आपके घर पे मोमबत्ती हो, ठीक है कैंडल हो, तो आप क्या करेंगे, कैंडल जलाओ, ठीक है उस पर एक ड्रॉप गिराओ और उस पर ठीक है आप क्या करोगे, एक नेल आयरन नेल रख दोगे। ऐसे ही करके 3-4 आप आयरन नेल लगा लीजिए उस पर। ठीक है, उसके बाद उसको सूख जाने दीजिए। ठीक है, उसके बाद देन होल्ड इट विद द हेल्प ऑफ 2 ब्रिक्स। ठीक है, उस आयरन रॉड को आप क्या करें, 2 ब्रिक्स के अंदर फंसा दें। ठीक है, उसको एक जगह पर ऐसे रख दें। ठीक है, और इसके बाद किसी बड़े के गाइडेंस में ठीक है आप एक कैंडल लो, मैचस्टिक का यूज़ करके, ठीक है आप एक उसका जो एंड पॉइंट है जहाँ से वो खत्म हो रहा है वहाँ पे उस ठीक है कैंडल को आप जला के रख दो। ठीक है, आप देखेंगे कुछ ही देर बाद ठीक है एक एक करके ये जो नेल्स हैं, आयरन नेल्स हैं, ठीक है जो लोहे की कीलें हैं, ठीक है ये गिरने लगेंगे। ठीक है, अब आप सोचिए आप इन आयरन नेल्स को डायरेक्टली आप जला नहीं रहे, ठीक है तो वैक्स पिघल कैसे रहा है, इसका मतलब हीट पे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और हीट पे ट्रांसफर के लिए देखिए जो आयरन की जो आपने रॉड ली है उसमें जो छोटे छोटे इसके एटम्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, क्या वो एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहा है? नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरह का जब भी हीट का ट्रांसफर होता है जिसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट टाइप ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट इज, दैट टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज नोन एज कंडक्शन। ठीक है ना, तो यहाँ पे फिर ऐसा हो कैसे पाता है? तो ये पॉसिबल है ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, सो लेट मी डेमोन्स्ट्रेट यू। ठीक है, आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आयरन रॉड है, इसमें छोटे छोटे ये पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो चीज़ जिससे कोई भी चीज़ बनी होती है। ठीक है, मतलब पार्टिकल्स क्या होते हैं? छोटे पार्ट होते हैं जिनसे कोई भी आयरन रॉड, मेटालिक रॉड या फिर जो भी चीज़ें हमारे आसपास है वो सारी की सारी चीज़ें बनी होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक छोटा सा वाटर इसको जूम करूँ तो आप देखेंगे ये जो पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, जब आप इनको हीट एनर्जी देंगे तो बहुत ज़ोर ज़ोर से ये हिलने लगते हैं। ठीक है, और हिलने की वजह से ये क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, गर्म होने की वजह से ये हिलने लगते हैं। तो आप देखेंगे ये मेटालिक रॉड है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, एक साइड से आपने यहाँ पे एक कैंडल लगाई। ठीक है, कैंडल से आपने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की,
तो जैसे कि आप इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, पार्टिकल जोर से शेक करने लगेंगे, हिलने लगेंगे अपनी जगह पे, बिना अपनी जगह को छोड़े हुए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जहाँ पे सबसे पहले हिलना स्टार्ट हुआ, जहाँ से सबसे पहले पार्टिकल शेक करना स्टार्ट हुआ, वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा अपने बगल वाले को, फिर वो अपने बगल वाले को ऐसे धीरे धीरे करते करते ये क्या कर देंगे, अपने साइड बाय साइड एनर्जी को ट्रांसफर करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, सिर्फ अपनी जगह पे हिल रहा है, अपनी जगह पे शेक कर रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दिस मोड इज नोन एज कंडक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट इज कन्वेक्शन। देख लेते हैं कन्वेक्शन क्या है। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, इसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, ठीक है ना। यहाँ पे यू कैन सी हियर कि हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया है, ठीक है। ट्राइपॉड स्टैंड पे एक वायर मेश रखी है, ठीक है, उस पे एक बीकर रखा है, बीकर में हमने यूज किया है वाटर, ठीक है। इस बीकर में हमने क्या रख दिया, वाटर रख दिया, ठीक है, और नीचे से यहाँ पे बर्नर से इसको जला दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको लीट कर दिया, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में पानी क्या करने लगेगा, इट विल स्टार्ट टू बॉईल, ठीक है, वो बॉईल करने लगेगा। तो आप देखेंगे क्या सारा का सारा पानी एक बार में गर्म हो जाता है, नहीं, ठीक है। जो नीचे वाले पानी के पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है ना, इनको हीट एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलने की वजह से ये क्या होगा, इनमें मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसमें मूवमेंट, इसकी स्पीड क्या है, जो पानी के पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। स्पीड बढ़ने की वजह से ये लाइट फील करेंगे एंड दे विल बी मूविंग अपवर्ड्स, ठीक है। यानी ठीक है, क्या होता है, जो गर्म हवा होती है, ठीक है, वो क्या करती है, हमेशा ऊपर जाती है, इट मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इस पर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वाटर के, उन्हें एनर्जी मिलेगी, वो ऊपर जाएंगे। अब ऊपर का पानी क्या करेगा, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हटे तो उनकी जगह खाली हो जाएगी, स्पेस खाली हो जाएगी, तो ऊपर के पानी जो पार्टिकल्स जिनको एनर्जी नहीं मिली, जो ठंडे हैं वो क्या करेंगे, वो नीचे आएंगे। तो इस तरह से करंट बनेगी, वाटर करंट बनेगी, ठीक है। और जो पार्टिकल्स गर्म होंगे वो ऊपर जाएंगे, जो ठंडे रहेंगे नीचे आएंगे, और इस तरह से धीरे धीरे सारे के सारे पार्टिकल्स घूम घूम के सारे के सारे क्या होंगे, गर्म हो जाएंगे, और पानी क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। तो इस तरह की हीट ट्रांसफर को बोलते हैं कन्वेक्शन। व्हेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ particle from one place to another, from one location to another, or from one point to another, then this mode is called as convection, ठीक है। कंडक्शन में हमने देखा था पार्टिकल्स की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह नहीं होती है, सिर्फ वो अपनी जगह पे रह के हिलता है और एनर्जी को ट्रांसफर करता चला जाता है। लेकिन कन्वेक्शन में ऐसा नहीं है। कन्वेक्शन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वो स्ट्राइक करके अपनी एनर्जी अपने आसपास वाले पार्टिकल्स को दे देते हैं। इस तरह से धीरे धीरे सारी जगह एनर्जी सर्कुलेट हो जाती है और पूरा का पूरा वाटर गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास लास्ट है, अच्छा, इसके लिए कन्वेक्शन के लिए एक प्रैक्टिकल और है, आप घर पे कर सकते हो। यू कैन लिट अ कैंडल, ठीक है, आप एक कैंडल जलाओ और कैंडल की फ्लेम के थोड़ी ऊपर, जैसे मान लीजिए दिस इज कैंडल, तो आप इतने ऊपर इसके हाथ लगाओ, आपको क्या फील होगा, यू विल बी फीलिंग अ हॉट एयर, ठीक है। आपको लगेगा कि गर्म गर्म हवा आपके हाथ पे आ रही है, ठीक है, जबकि आपने कैंडल की फ्लेम को छुआ नहीं फिर भी, ठीक है। तो ऐसा कैसे होता है, तो लेट मी डेमोंस्ट्रेट यू हियर। जैसे मान लीजिए ये कैंडल है हमारी, ठीक है ना, तो कैंडल के ऊपर जब आप हाथ रखेंगे तो जो इसके फ्लेम के आसपास की एयर होगी वो क्या होगा, उसको हीट एनर्जी मिलेगा और वो हल्की हो जाएगी और वो क्या करेगी, अपवर्ड मूवमेंट करेगी। इस वजह से जब वो हमारे हाथ पे टच होगी तो विल बी फीलिंग हॉट, ठीक है। यानी यहाँ भी प्रोसेस कौन सी हो रही है, कन्वेक्शन से, ठीक है। अभी हमारा जो लास्ट प्रोसेस है दैट इज नोन एज रेडिएशन, ठीक है ना। आपने सुना होगा हम लोग सन की एनर्जी को, ठीक है, जो सनलाइट आती है हम क्या बोलते हैं, सन रेडिएशन या फिर यूवी रेडिएशन या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो मोड ऑफ ट्रांसफर है दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा अभी तक जो हमने जो दो प्रोसेस देखे हैं वहाँ पे एनर्जी के ट्रांसफर के लिए मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने सॉलिड लिया था, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड है, तो यहाँ पे हम किसी न किसी मीडियम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे गैस का हुआ था, यानी एयर का हुआ था, लेकिन अभी हम देखेंगे कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसमें तो एयर है, लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे आउटर स्पेस में तो वहाँ पे कोई मैटर है ही नहीं, ठीक है, वो पूरा वैक्यूम है, खाली जगह है। तो फिर एनर्जी उससे कैसे चल के आ पाती है, तो जो सन की एनर्जी है, ठीक है, वो रेडिएशन करती है। इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, वो आगे कॉन्सेप्ट है, आप मत जानो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपको क्या जानना है इस क्लास में कि जो सन की रेज होती हैं, ठीक है, वो रेडिएट होके, ठीक है, यानी वैक्यूम से होते हुए भी विदाउट एनी मीडियम, ठीक है, यानी एनर्जी मूवमेंट के लिए मीडियम चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे हीट एनर्जी जो आती है वो बिना मीडियम के आती है। तो कभी भी ऐसा हो कि कोई भी एनर्जी यानी हीट एनर्जी बिना मीडियम के यूज किए हुए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करे, तो दैट टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज नोन एज रेडिएशन, ठीक है। जैसे हमारा सन है,
ठीक है, और ये हमारा आउटर स्पेस है, ठीक है। तो आउटर स्पेस में क्या होता है, वैक्यूम होता है, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, कोई एयर नहीं है, तो एनर्जी कैसे आती है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो हमने तीन प्रोसेस देख लिए, ठीक है, तीन मोड्स देख लिए ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। फर्स्ट वन इज कंडक्शन, सेकंड वन इज कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है, पार्टिकल्स की एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हुए बिना हीट का ट्रांसफर होता है, उससे क्या रहता है, अपनी जगह पे ही हिलता रहता है, ठीक है। सेकंड हमने क्या देखा, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है और धीरे धीरे करके सारे का सारा जो मेटल यूज होता है, ठीक है, जो भी लिक्विड रहता है वो सारा का सारा क्या होता है, हीट हो जाता है। और रेडिएशन क्या होता है, यहाँ पे मीडियम ही नहीं होता है, विदाउट एनी मीडियम हीट का ट्रांसफर होता है। तो ये तीन मोड्स हमने देखे। ओके, नाउ लेट अस सी सम नेचुरल फिनोमेना, ठीक है, जो इन्हीं से रिलेटेड है। तो पहला है हमारा सी ब्रीज, दूसरा है लैंड ब्रीज। ब्रीज क्या होती है, ब्रीज इज द मूवमेंट ऑफ कूल एयर, ठीक है, यानी जब ठंडी हवा बहती है, दैट काइंड ऑफ एयर इज नोन एज ब्रीज, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, अगर गर्म हवा बह रही है तो उसे लू बोलेंगे, वो अलग चीज है, ठीक है ना। लेकिन अगर ठंडी हवा बह रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रीज बोलते हैं। तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का मतलब क्या है, ठीक है। तो सी की तरफ से आने वाली ठंडी हवा को हम बोलते हैं सी ब्रीज, और लैंड की तरफ से ठंडी हवा जाने वाली, ठीक है, जाने वाली ठंडी हवा को हम बोलते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हम कब देख सकते हैं, ठीक है, ये कब होता है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो फिगर्स हैं, तो जो ऊपर वाले फिगर में आप देखिए, एक लैंड एरिया है और एक सी एरिया है, ठीक है। तो और एक कब है, डे का टाइम है, दिन का समय है, सूरज निकला हुआ है, ठीक है। तो जब सूरज रहता है, ठीक है, तो जहाँ पे हीट एनर्जी मिलती रहती है, सी को भी मिलेगा और लैंड को भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा कौन अब्जॉर्ब करता है, पहले बहुत जल्दी कौन अब्जॉर्ब करता है, वो करता है हमारा लैंड, ठीक है। लैंड की खासियत ये होती है कि वो बहुत जल्दी हीट को अब्जॉर्ब भी करता है और रिलीज भी करता है इन कंपैरिजन टू वाटर, ठीक है। वाटर भी उतनी एनर्जी रिलीज करेगा लेकिन उतनी तेजी से नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लैंड को भी एनर्जी मिली, ठीक है, हीट एनर्जी मिली, और सी को भी मिली, दोनों ने ऑब्जर्व किया, लेकिन जल्दी किसने किया, लैंड ने। तो अगर ये एरिया लैंड क्या होगा, गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, तो इसके आसपास की जो एयर भी रहेगी वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और इसने अभी एनर्जी कम एब्जॉर्ब किया है, तो यहाँ की जो एयर रहेगी वो कैसे रहेगी, वो ठंडी रहेगी, ठीक है। तो अभी आपने क्या पढ़ा है कि जो हॉट एयर होती है वो अपवर्ड मूव करती है, ठीक है, यानी वो ऊपर उठती है। तो जब यहाँ की एयर ऊपर उठेगी तो इसकी जगह खाली होगी, तो इसकी जगह लेने के लिए सी की तरफ से जो ठंडी हवा आएगी वो इसकी तरफ आ जाएगी। तो इस तरह से हम अगर किसी बीच पे जाएं, ठीक है, बीच क्या होता है, समुद्र का किनारा, वहाँ पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। वो इसी फिनोमेना की वजह से होता है कि लैंड एरिया गर्म हो चुका होता है और सी एरिया अभी तक उतना गर्म हुआ नहीं रहता है। तो लैंड की तरफ से हॉट एयर सी की तरफ जाती है और सी की तरफ से कोल्ड एयर आती है। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज सी ब्रीज। और नाइट के टाइम पे बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मून निकला हुआ है, ठीक है, सन नहीं है अभी, ठीक है, इस फिगर में। तो इस टाइम पे लैंड ब्रीज होता है, कैसे कि अभी शाम हो चुकी है, ठीक है, इसने भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की थी और वाटर ने भी, लैंड ने भी और वाटर ने भी किया था, दोनों ने किया था, ठीक है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि लैंड की रिलीजिंग और, ठीक है, एब्जॉर्बिंग दोनों कैपेसिटी बहुत जल्दी होती है, यानी ये जितना जल्दी रिलीज करता है उतना जल्दी, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है। तो अभी इसने क्या किया था, इसने दिन भर पूरा एनर्जी रिलीज किया, एब्जॉर्ब किया। अब क्या करेगा, रात में जल्दी से रिलीज कर देगा, लेकिन वाटर है वो रिलीज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वाटर की जो आसपास की एयर होगी वो क्या होगी, वो जो एयर होगी वो गर्म होगी और जो लैंड के पास की एयर होगी वो ठंडी होगी। तो लैंड की तरफ से किस तरफ जाएगी, वाटर की तरफ। तो जब लैंड की तरफ से, ठीक है, वाटर की तरफ यानी सी की तरफ मूवमेंट ऑफ एयर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज, और उसका उल्टा क्या बोलेंगे, सी ब्रीज। तो ये दो फिनोमेना है दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। ओके, आफ्टर दैट देयर इज वन मोर थिंग, क्लोथ्स दैट वी वियर इन समर्स एंड विंटर, यानी हम किस तरह के कपड़े ठंडियों में और गर्मियों में पहनते हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ठंडियों के टाइम पे लोग क्या करते हैं, थोड़े से गाढ़े रंग के कपड़े पहनते हैं, वी वियर डार्क क्लोथ्स, ठीक है ना। हम जो भी कपड़े पहनते हैं वो क्या होते हैं, गहरे रंग के होते हैं, ठीक है, डार्क ब्लू, डार्क ब्लैक, डार्क ब्राउन। तो इस तरह के हम कपड़े पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कपड़े गाढ़े होते हैं, ठीक है, जो डार्क कलर्स होते हैं उनकी, ठीक है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। और ठंड के टाइम पे हमें हीट की ज़रूरत होती है, इसलिए हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। और साथ ही साथ वो कैसे होते हैं, वुलन होते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे हम समर्स में देखें तो हम कैसे पहनते हैं, वी वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स, यानी हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, व्हाइट कलर के, ठीक है, या फिर कोई भी और दूसरे लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं हम उन्हें पहनते हैं, ठीक है। और उसमें क्लोथिंग का मटेरियल जो होता है वो कॉटन होता है, ठीक है। ज़्यादातर लोग कॉटन का पहनना जरूर समझते हैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम में गर्मियों में, ठीक है, हमें क्या करना होता है, जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो पोरस होते हैं, ठीक है, उनमें छेद होते हैं और आराम से, ठीक है, जो हमारी हीट एनर्जी होती है बॉडी को रिलीज हो पाती है और हम कोल्ड फील करते हैं, ठीक है। तो ये सारे नेचुरल फिनोमेना थे, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा ट्रांसफर ऑफ हीट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।